यूपी में बीजेपी के लिए लखनऊ कैंट की सीट एक मजबूत गढ़ रहा, लेकिन इस बार इस सीट को लेकर बीजेपी के सामने परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। परेशानी इस बात की नहीं कि सीट पर जीत मिलेगी या नहीं, परेशानी इस बात की है कि इस सीट पर वो टिकट किसे दे, क्योंकि लखनऊ कैंट के नाम पर इस बार एक अनार और कई दावेदार लाइन में लगे हुए हैं। यूपी असेंबली इंतखाब में लखनऊ कैंट ऐसी सीट है जिसके लिए बीजेपी के कई दावेदार लाइन लगाए खड़े हैं। कोई अपने लिए टिकट चाहता है तो कोई अपनों के लिए टिकट चाहता है। ऐसी ही एक दावेदार है रीता बहुगुणा जोशी, जो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट चाहती है। रीता बहुगुणा जोशी फिलहाल बीजेपी की सांसद है। वो लखनऊ कैंट से साबिक एमएलए भी है। रीता बहुगुणा जोशी ने पेशकश की है कि अगर लखनऊ कैंट से उनके बेटे को टिकट मिलता है तो वो लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा देने को तैयार है। जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। वैसे तो इस सीट पर मौजूदा एमएलए सुरेश तिवारी खुद को दावेदार मान रहे हैं। तिवारी जी इस सीट से 4 बार जीत चुके हैं और इस बार भी ताल ठोकने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला तय कर दिया है, किसी सांसद के बेटे को टिकट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे डिप्टी सीएम साहब सभी लोगों से मेरी लगातार वार्ता होती रहती है। सभी को कहना है कैंट से सुरेश तिवारी जी आपको चुनाव लड़ना है। जराये के हवाले से खबर है कि लखनऊ कैंट से लड़ने के ख्वाहिशमंद लीडरान में यूपी के मौजूदा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लखनऊ कैंट सीट पर 2012 के इंतखाब में अपर्णा यादव को रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था। लखनऊ कैंट सीट पर वोटर्स के उम्मीदवारों के नाम को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। आदारदशुमार इसकी गवाही देते हैं। कैंट में जो है भाजपा के जो है हमेशा सीट रही है भाजपा की, तो इसलिए हर आदमी जो है यहाँ से लड़ना ही चाहता है। शुरू से ही ये भाजपा का गढ़ रहा है कैंट क्षेत्र, तो हो सकता है किसी लिए सुरक्षित मान रहे हो अपने आप को। तो आप लोग जो भी आए आप लोग भाजपा को ही वोट देते हैं? बिल्कुल, भाजपा से हटने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं हटने वाले, ताज़ जिंदगी नहीं हटने वाली। अगर यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी चुनाव लड़ते हैं या डिप्टी सीएम से शर्मा जी लड़ते हैं चुनाव, तो चुनाव अच्छा होगा। बिल्कुल, बड़े नेताओं को जो काम कर रहे हैं उनको लड़ना भी चाहिए यहाँ से, और हम लोगों का तो समर्थन वैसे भी बीजेपी के लिए ही रहता है और काम भी करते हैं। इस सीट से बीजेपी 7 बार इंतखाब जीत चुकी है। 2012 को छोड़ दे तो बीजेपी 1991 से लगातार इस सीट से इंतखाब जीत रही है। 1991 से पहले कांग्रेस भी 7 बार यहां से इंतखाब जीत चुकी है। करीब 3,65,000 वोटर्स वाली सीट पर करीब 1.5 लाख वोटर्स ब्राह्मण हैं, जो कुल वोटर्स का करीब 45% है। ये एक बड़ी वजह है कि दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक हो या फिर रीता बहुगुणा जोशी, सबकी पसंद ये सीट है और अब अपर्णा यादव का नाम भी इसी कड़ी में जुड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।